कहते हैं डायन की सारी शक्तियां उसके चोटी में होती है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक डायन की है। एक ऐसी डायन जिसका रूप अत्यंत ही भयानक और विकराल है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने बाथरूम तक भी नहीं जा पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। अकेले हो तुम मत सुनना। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भादों की घोर काली अंधेरी रात है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी राक्षस ने पूरी धरती को जकड़ लिया है। ऐसी भयानक रात में रुद्र तिवारी हाथ में टॉर्च लिए जा रहा है। रुद्र तिवारी की पत्नी को प्रवश पीड़ा हो रही है। वो पास के गांव से दाई को बुलाने जा रहा है। दाई के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। लगभग 8 वर्षीय वृद्ध महिला दरवाजा खोला। रुद्र तिवारी ने उसे सारी बात बताई। बुढ़िया जो जाति की चमारी थी, प्लास्टिक की बोरी को रेनकोट बनाकर चल दी। बुढ़िया की 2 घंटे की मेहनत रंग लाई। जब प्रवस कच्छ में कीलकारी गूंजी, लड़की पैदा हुई। बुढ़िया ने बाहर आकर रुद्र तिवारी से कहा, अभी चेहरा मत देखना, लड़की की पहले पंडित जी का विचार करा लेना, कहीं सतैसा तो नहीं है। रुद्र सुबह पंडित जी के पास गया और लड़की के पैदा होने की तिथि और समय बताया। पंडित जी ने पत्रा निकालकर विचार का स्तब्ध रह गया। रुद्र तिवारी ने पंडित जी के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है पंडित जी? पंडित जी बोले, बताना तो नहीं चाहता, लेकिन भाई झूठ भी नहीं बोला जाता। रुद्र तिवारी चिंतित हो गया और बोला, साफ साफ बताइए पंडित जी, पहेली ना बुझाएं। पंडित जी ने बोला, तिवारी तुम्हारी लड़की जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुई है और जो योग बन रहा है, स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि ये बहुत ही अशुभ है। ये जिस घर में रहेगी वहां की सुख शांति समृद्धि सब नष्ट हो जाएगी। इसका हृदय बहुत कठोर होगा, तामसी शक्तियों का उपासक होगी। ये साक्षात चुड़ैल है। रुद्र ने पंडित जी पर क्रोधित हो गया। क्या उल-चुलबुल बकवास कर रहे हैं? आप पंडित जी हैं। पंडित जी ने कहा, बकवास नहीं, यह सच्चाई है। तिवारी नाराज होकर चला गया। धीरे धीरे पंडित जी ने बात सच साबित होने लगी। तिवारी के घर की सुख शांति सब जाने लगी। पाई पाई के मोहताज हो गया रुद्र। तब रुद्र पंडित जी के पास गया और कहा, क्षमा मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार की और निदान पूछा। पंडित जी ने कहा, तिवारी जिस दिन ये लड़की तुम्हारे घर से विदा होगी, उस दिन तुम्हारा सारा कष्ट दूर होगा। तब तक शक्ति उपासना करो, शांति रहेगी। लेकिन ये भी याद रखना, जिस घर में जाएगी ये उस घर को बर्बाद कर देगी। तिवारी ने अपनी लड़की का नाम रखा मीनू। मीनू के बाद तिवराइन को एक लड़की और एक लड़का और भी हुए। तिवराइन मीनू को अशुभता का शुभता का और परिवर्तित करने के लिए ओझा तांत्रिक के पास जाने लगी। शिवगढ़ थाने में एक गांव की चुनौती, जहां एक शक्ति चोरा लगता था, जिसने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कर रखी थी। तांत्रिक के चमत्कार ने तिवराइन को विभूषित कर दिया। मीनू जब 4-5 साल की थी, एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने
उसे अपना पैखाना खाते हुए देखा। ये बात तिवारी को बताई। तिवारी ने मारा कि मीनू को, लेकिन उसकी ये आदत कभी नहीं छूटी। जैसे जैसे मीनू बड़ी हुई, उसके अंदर की नकारात्मक उसके चेहरे पर भी नजर आने लगी। डील डॉल की भी मीनू चुड़ैल नजर आती थी। नहाना धोना मंजन करना ये सब तो उसे जैसे पसंद ही नहीं था। दिन भर छिपकली और गिप्तान मारती थी। जीवों को मारकर उसे आनंद आता था। एकांत उसे भाता था। चोरा वाला ओझा पहली निगाह में भाप गया था मीनू के अंदर की चुड़ैल को, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई तिवराइन को। मीनू जवान हो गई। उसकी शादी रामगढ़ के संतोष शर्मा के सुपुत्र नैतिक से हुई। पूरा शर्मा परिवार भक्ति भावना में ओतप्रोत का रहने वाला था। नैतिक भी साता और भोले का भक्त था। मीनू की क्रियाकलाप उसके ससुराल की कहल शुरू हो गई। यदि उसे सफाई से रहने का कहा जाता था, सफाई घर में बनाए रखने के लिए समझाया जाता, तो वो कूप भवन में चली जाती। कोई कार्य नहीं करती थी। उसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रहता था। एक दिन सास ने उसे गू खाते देख लिया। मीनू के इस कृत्य को देखने के बाद शर्मा परिवार ने उसके हाथ को पानी तक नहीं पीना चाहा। नैतिक ने बहुत समझाया, पर मीनू कहाँ मानने वाली थी। रजस वाला इस्तेमाल कपड़े को भी अपने बिस्तर के नीचे फेंक देती, बजाय बाहर फेंकने के। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर नैतिक ने उसे 3-4 थप्पड़ मार दिया। रात को मीनू बिना किसी को बताए नैतिक और उसके पिता के रुपए चुराकर अपने मायके आ गई। दूसरे दिन पहुंच गई तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने जब उसे परेशानी पूछी तो मीनू तरिया चरित्र फैलाकर रोने लगी और कहा उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसका पति किसी दूसरी औरत से प्रेम करता है, इसीलिए उसे मारता पीटता है। और जब घर नहीं जाने के लिए चाहती थी, वो सिर्फ नैतिक को मौत चाहती है, हर कीमत पर। तांत्रिक ने इस कार्य के लिए 50,000 की मांग की। मीनू ने तुरंत दिया। ये वही रुपए थे जो ससुराल से चुराकर लाई थी। तांत्रिक ने रात 2 बजे मारण मंत्र का प्रयोग कर नैतिक को मारने के लिए मुठ भेज दी, परंतु मुठ को नैतिक को इस इष्ट देवता नैतिक तक पहुंचने से पहले खा लिया। जब मीनू को पता चला कि नैतिक जिंदा है, तो वो फिर गई तांत्रिक के पास। उसे बताया कि नैतिक जिंदा है। तांत्रिक के हद प्रहार हो गया, क्योंकि उसका मारण मंत्र आज तक असफल नहीं हुआ था। इस बार तांत्रिक ने फिर मुठ भेजी, साथ में अपने द्वारा पूजित ब्रह्म राक्षस को भी लगा दिया। ब्रह्म राक्षस जब अपने लाव लश्कर के साथ नैतिक को मारने के लिए उसके पास गया, वहां उसकी सुरक्षा में मौजूद उसके इष्ट देव से जमकर भिड़ित हुई। ब्रह्म राक्षस आपस नहीं आया, बल्कि इंतजार करने लगा कि कब नैतिक के इष्ट देव कहीं जाएं और वो नैतिक को काम खत्म कर दे। नैतिक के इष्ट शिव भक्त थे। एक दिन जब वो भजन कर रहे थे, ब्रह्म राक्षस ने पूरी ताकत से नैतिक को दबोच लिया। नैतिक को लगा कि अब वो नहीं बचेगा। उसने अपने इष्ट देव को पुकारा। तत्क्षण इष्ट देव सहायता हेतु आ गए और नैतिक को बचा लिया। मीनू को जब पता चला कि नैतिक अभी भी जिंदा है,
तो तांत्रिक के पास फिर गई। तांत्रिक ने झल्ला चुका था। तांत्रिक ने इस बार भूत प्रेत की पूरी सेना ब्रह्म राक्षस के साथ भेज दी नैतिक को मारने के लिए। परंतु नैतिक इष्ट देव नैतिक को स्वप्न देकर बता दिया था कि उसे करना क्या है। नैतिक अनुष्ठान में बैठ गया। उस अनुष्ठान को शिव के इष्ट प्रबल कर रहे थे ताकि वो ब्रह्म राक्षस की प्रेत सेना युद्ध कर सकने में सक्षम बने रहे। अंगोत्वा ब्रह्म राक्षस की हार हुई। नैतिक के इष्ट देव से स्वप्न देकर नैतिक को बताया कि वो अनुष्ठान बंद ना करे तब तक जब तक वो तांत्रिक शत्रुओं के किए गए सजा को मिल नहीं जाती। क्या नैतिक मर जाएगा या मीनू जीत जाएगी? आखिर ये मीनू ऐसा क्यों कर रही है? क्या है उसके अंदर ऐसा ये राज? क्या तांत्रिक अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? ये क्या आखिर मीनू ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसके अंदर कोई डायन है? पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।